योगी राज में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दबंग आए दिन किसी को भी अपना शिकार बना लेते हैं, जिसमें ना तो पुलिस का दबंगों में कोई डर है और ना ही कोई खौफ। सरकार और पुलिस से बेखौफ होकर दबंग खुलेआम लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। दबंगों से जुड़ी एक ऐसी ही खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। मामला उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के भुजपुरा गांव का है, जहां देश की रक्षा करने वाले हमारे देश के रक्षक जो अपनी जान पर खेलकर सरहदों की रक्षा करते हैं, ऐसे ही हमारे फौजी जवान की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। जब इस बात की जानकारी हमारे फौजी को मिली तो उसने अपने कमांडेंट से छुट्टी लेकर अपने गांव पहुंचा तो दबंगों ने फौजी की लाठी डंडे और फावड़ा मारकर घायल कर दिया और हमारे फौजी जवान का हाथ तक तोड़ दिया। इतना ही नहीं, दबंगों ने फौजी की मां की भी पिटाई की। फौजी जब सूबे की पुलिस के पास पहुंचा तो सूबे की पुलिस ने फौजी को बिना रिपोर्ट दर्ज करे थाने से भगा दिया। ये है सूबे की पुलिस जो फौजी को इंसाफ दिलाने के बजाय दबंगों का साथ दे रही है। मामला ये है सर, गांव के जो हमारे जीतमल सिंह के पुत्रगण हैं और जो है कुछ एक क्या नाम है इनका, सचिन पुत्र सजा याफ्ता घूम रहे हैं, इसके भलुआ पुत्र ये सब, और उसकी माँ बहन है, सब ने हमें मतलब अपने खेत में, और जीतमल सिंह ने हमारे खेत पे थोड़ा एक बीवी कब्जा कर रखा है सर। उसके बाद सर मेरी पहले 24/3/2020 को मेरी माँ पे हमला किया सर, मेरे बड़े भाई को मारा सर। सर जब मैं छुट्टी आया तो फिर जीतमल के आदेश के अनुसार उसकी लड़कों ने, उसकी लुगाई ने सर, उसकी लुगाई बोले सर, सॉरी सर, उसकी औरत ने, उसकी माँ ने हमारे पास हमला किया है सर। कितने लोग थे आपके ऊपर हमला करने वाले? कम से कम सर 25 लोग थे सर। कहाँ चोटें हैं सर? चोटें पूरे अंदरूनी चोटें बहुत ज़्यादा हैं सर, और उसके बाद पूरा हाथ में डैमेज हो गया सर। और सर मैं जो है CRPF में जॉब करता हूँ सर, मुझे अब जल्दी ही सर 28 तारीख को वापस जाना है सर। कहाँ आपने लिखित रूप में शिकायत की है और मुरादाबाद प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? सर मुरादाबाद प्रशासन के से यही डिमांड करूंगा सर कि जो है मेरी बातों को ऊपर तक पहुँचाएं। अगर आपके बस की बात नहीं है तो, आप इनसे डरे हुए हैं तो सर थाना प्रभारी से नवाब सिंह से मैं बोलना चाहता हूँ, नवाब सिंह आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे, आपकी औकात इस लायक नहीं है। तो नवाब सिंह को मैं कितनी बार फ़ोन कर चुका हूँ, उस समय जो है लॉकडाउन चल रहा था, तो 24 को मेरा छोटा भाई शिव सिंह यादव एक शिकायत लेके उनके पास गया, मेरी मम्मी गई, मेरे बड़े भैया गए, तब भी उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि सर कि उनकी कोई बात सुनी नहीं गई बिल्कुल सर। लिखित रूप में आपने कहाँ शिकायत की है? लिखित पोर्टल, योगी पोर्टल पर आपके भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय भारत सरकार को, माननीय राष्ट्रपति को, माननीय जो है आपके जो है गोपनीय विभाग हमारे भारत सरकार को और योगी जी को, सबके पोर्टल पर मैंने सेंड कर रखा है सर। लिखित रूप से आपने मुरादाबाद में कहाँ की है? लिखित रूप में DM साहब को दिया हूँ मैं, उनके पोर्टल, उनके जो है मेल पे भी सेंड कर रखा हूँ, उनको रजिस्टर पोस्ट से कर रखा हूँ। उसके बाद जो है SSP साहब को उनके घर जाके सर सुबह 6 बजे 16 तारीख को मैं उनके घर में भी देके आया हूँ। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही सर। पुलिस कोई उनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही सर बिल्कुल, क्योंकि इसमें कुछ लोग बहुत सारे ऐसे दबंग मिले हुए हैं सर कि जो है उनका जो है उसका लड़का एक जितेंद्र है, वो जो है इस प्रकार का है सर, वो ला कर रहा है सर, वकालत का स्टूडेंट है, वो सबको यही सोच रहा है पूरे गाँव को वो कर देगा, और बहुत ही बुरे तरीके से पूरे गांव के छोटे छोटे आदमी, गरीब आदमी यहाँ से भाग रहे हैं सर। मेरी माँ को पहले मेरी माँ को मारा, मेरे बड़े भाई को मारा, और वो सजा याफ्ता है सर, जमानत पे बाहर घूम रहे हैं सर। अब भी मारने की धमकी देते? अभी सर मेरे घर के आसपास घूम रहे हैं सर यहाँ पे, और जो है हो सकता है कि अगर मेरे परिवार को अगर रक्षा के लिए कोई जो दिया नहीं जाएगा ना, तो सब ऐसे लग रहा है कि वो गाँव ही छोड़ना पड़ जाएगा सर। इसको लापरवाही हम पूरी बोलेंगे सर,
क्योंकि ये ऐसे ऐसे लोग हो गए सर, अब तो दबंगा हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है सर, इस देश में मैं जाति से यादव हूँ और वो यादव भी वो किसी और जाति से उससे संपर्क में आ रखे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हमारी तो सुनी नहीं जाएगी, और वो भी वो फोर्स का हूँ। तो लेकिन सर मैं आत्महत्या करने से पहले सबसे पहले जो आत्मरक्षा में अपने हथियार उठा सकता हूँ। ऐसा ना हो मुझे आत्मरक्षा में हथियार उठाना पड़ जाए। मेरे बड़े भाई बोले बस सबको ख़त्म कर देंगे हम, लेकिन फिर भी उनको वो शांत करें, नहीं हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। पीड़ित फौजी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। पीड़ित फौजी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार भी लगाई है और योगी सरकार के पोर्टल पर मेल देकर मदद मांगी है। इंसाफ न मिलने पर पीड़ित फौजी ने परिवार के साथ आत्महत्या करने की बात भी कही है और इसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से शहादत अली की रिपोर्ट। वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वापनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।